हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक क्वेश्चन जो मुझे एक एग्जाम कैंडिडेट ने पूछा, विच एक्चुअली स्टक विद मी। मेरे दिमाग में ना उस क्वेश्चन ने ना जगह बना ली एक ऐसी, जिसका मैं सोल्यूशन आज लेकर आई हूँ, खुद के लिए भी लेकर आई हूँ, बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। मैम, ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी किसकी है, प्री की या मेंस की? इस क्वेश्चन को सुन के मुझे दो चीजों का पता चल गया। फर्स्ट, आपको सिलेबस का नहीं पता, एंड सेकंड, प्री एग्जाम की इंपॉर्टेंस का, प्री की तैयारी की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। उस बारे में बात करेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगी। शॉर्ट सेशन रखेंगे, बट इस क्वेश्चन को अपन डिटेल में एड्रेस करेंगे, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप में से भी कई होंगे जिनका ये क्वेश्चन होगा कि मैम प्री पहले तैयार करें या मेंस। एग्जाम पहले कौन सा होता है? प्री। लेकिन ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मार्क्स काउंट कहां होते हैं? वहां पे। तो व्हाट शुड वी चूज फर्स्ट, व्हाट शुड वी प्रिपेयर फर्स्ट, है ना? आज इसी क्वेश्चन के ऊपर अपन एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिपेयर फर्स्ट। तो पहले किसकी प्रिपरेशन करें? गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन और इससे मुझे पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। लेकिन पहले अपन देख लेते हैं कि अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो या कर रहे हो, एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच चुके हो, और इस साल 2026 में जो प्री एग्जाम होगा उसको टारगेट में रखे हुए हो, तो आपके पास में दो ऑप्शंस है मेरे पास में मॉक एग्जाम्स के लिए। सिर्फ प्री के लिए सिर्फ 399 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट, अनलिमिटेड क्वेश्चंस, जैसे पसंद हो, जितना पसंद हो क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना मॉक एग्जाम के आंसर नहीं निकलेगा। फर्स्ट एंड सेकंड, 799 रुपीज में आरएस पास प्रो, जिसमें मेंस और प्री दोनों हैं। आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह का जो काम है वो भी हो जाएगा, मॉक क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, ताकि आप अपनी राइटिंग को रिफाइन कर सको। और मैं हैंड राइटिंग की ही बात नहीं कर रही हूं, मैं आपकी राइटिंग कंटेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अपने। तो क्वेश्चन क्या है? प्री की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है या मेंस की? और ये जरूरत वाली बात कहां से आई है कि पहले किसको पढ़ूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का अदरवाइज भी अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। नहीं तो एक फोन नंबर आ रहा होगा, है ना, जस्ट उसके जस्ट ऊपर एक फोन नंबर आ रहा है, उस फोन नंबर पर क्लिक करो, कॉल करो, और जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे पूछो। आपकी सारी डिस्कशंस कर लिए जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ आते हैं। नाउ, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, और ये दो चीजें कौन कौन सी हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक तो आपको चाहिए सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सिलेबस के आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप फिर टाइम पास कर रहे हो, और टाइम पास ही करना है तो फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, चिंता ही किस बात की है। तो पहली चीज, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी क्या है? किसी भी एग्जाम के लिए आपके जरूरी है सिलेबस। और दूसरा ये जरूरी है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनका एनालिसिस करना, उनको स्टडी करना, पैटर्न का पता चलना। सिलेबस से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आखिर आपसे पूछेंगे क्या, एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे उनके टॉपिक्स क्या होंगे। इसको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है, इसको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, इसको स्टडी करके आपको पता चलेगा कि एग्जाम का बल्क कैसा होता है, ठीक है। एग्जाम आखिर दिखता कैसा है, एग्जाम की साइट कैसी होती है, फर्स्ट। और इसको पढ़ के, इसको पीवाई के एनालिसिस को करके आपको दो चीजों का पता चलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, टॉपिक्स का प्रायोरिटाइजेशन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। अच्छे से नहीं लिखा ना, मैं जब भी इस डायरेक्शन में खड़े होकर लिखती हूँ, आई कैन नॉट मैनेज इट, मेरे को है ना वापस अपनी ही हैंडराइटिंग पे आना पड़ता है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर नहीं समझ में आती। तो मैंने बचपन से लेकर आज तक ऐसे ही लिखा है ठीक है, टॉपिक प्रायोरिटाइजिंग हो जाती है। नाउ, पहली चीज तो आपको पीवाई के एनालिसिस से ये मिलती है, आपको पता चल जाता है कि इसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज आ गई, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन। ज्योग्राफी का सिलेबस है। नाउ, प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग देते हैं, राइट। आरपीएससी ने अलग अलग पीडीएफ में आपको प्री और मेंस का सिलेबस दिया है, लेकिन अगर आप उनको स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्स होती हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। पहली चीज तो वहीं पता चल गई आपको, ठीक है। तो तैयारी प्री की करो, मेंस की करो, दोनों की साथ में ही करनी है। पहले क्या करना है, नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो अपन बात कर लेते हैं। टॉपिक्स का प्रायोरिटाइजेशन,
क्वेश्चन ज्योग्राफी के ज्यादातर क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी में से आते हैं या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में से आते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली मैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन में प्लेस करती हूँ, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल 18 से 20 क्वेश्चंस का एक बल्क होता है जो ज्योग्राफी का पूछा जाता है हर एग्जाम में, प्री एग्जाम में आरएस की, ठीक है। और ये भी मैं मानती हूँ कि ज्यादातर इजी ही क्वेश्चंस होते हैं। इसको डिफिकल्ट बनाता है आपका पढ़ाई ना करना। फर्स्ट, इसमें से इन 18 से 20 क्वेश्चंस में से 12-13 क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी में से आते हैं, वर्ल्ड, इंडियन और राजस्थान। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस तो लोकेशन के आ जाएंगे, माइंस एंड मिनरल्स के आ गए, वेजिटेशन के आ गए, बायोडाइवर्सिटी के आ गए। और ये क्वेश्चंस मैं कैसे बता पा रही हूँ कि ऐसे आते हैं एक एक दो दो क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने ये किया था, ठीक है। और दूसरा, आपको मॉक करने की प्रैक्टिस पता चल जाएगी। आपको मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को आपको प्रायोरिटाइज करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और आपको बहुत अच्छे से आता भी है, एंड आई रेस्पेक्ट यू फॉर दैट। पहली बात तो सिलेबस 100% कवर नहीं होता है, ठीक है ना। कोई यूपीएससी के टॉपर को भी इंटरव्यू में सुन लो, उन्होंने भी ये नहीं बोला है कि मैंने पूरा सिलेबस कर लिया था। नहीं, आपको सिलेबस ना तो पूरा करना है ना आप कर सकते हो, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और प्री एग्जाम्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस के सिमिलैरिटी वाला जो टॉपिक वाला पोर्शन था ना अपना सिलेबस का, मैंने कहा था कि दोनों सिलेबस में से कुछ कुछ टॉपिक्स तो कॉमन हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस उन कॉमन टॉपिक्स में से आते हैं, ठीक है। तो आपने एनालिसिस कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ लिए, आपको टॉपिक्स पढ़ लिए आपने अच्छे से, आपको समझ में आ गए, आपको याद हो गए और आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे हो, ब्रिलियंट। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है या उसकी शब्दावली ऐसी होती है, उसकी वर्डिंग ही ऐसी होती है जो आप नहीं समझ पा रहे अच्छे से, या फिर आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस ने कंफ्यूज कर दिया, आता हुआ क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप सॉल्व नहीं करोगे। भाई आता हुआ टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर पास कैसे होगे? नहीं हो पाओगे। पास होना है, राइट। तो उस जगह आपको कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाने पड़ते हैं, कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, और वो ट्रिक आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो, अचानक से दिमाग में नहीं आ जाएगी एग्जाम वाले दिन, ठीक है। तो मॉक्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो मॉक सॉल्विंग एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। ये दोनों काम आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद में मिलेंगे, और इससे पहले आपको सिलेबस को स्टडी करना है। सिलेबस जैसा कि मैंने बताया प्री और मेंस एग्जाम का अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। सिमिलर टॉपिक सबसे पहले करो, खींच लो उनको घोंट के पी जाओ, लर्न कर लो। सिमिलर टॉपिक्स जो हैं प्री और मेंस के, वो ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज्यादा अहमियत देनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको सिमिलर टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो कॉन्सेप्ट बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करके 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे लाके आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कवर हो जाती है। इसको तो रट मारो, हर साल एक क्वेश्चन काउंसिल्स एक्ट का क्या कहते हैं उसको, चार्टर एक्ट इनके ऊपर है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनके ऊपर है। पहला सुप्रीम कोर्ट कब आया था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रेजेंट के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सुप्रीम कोर्ट के टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस में फॉर एग्जांपल XYZ नंबर है, +1 होगा, ये +1 कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जुडिशरी का क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, जैसा भी है, जिस भी कैटेगरी में डालो, मन करे वहां कैटेगरी में डालो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बनता है, पर इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिफिकल्ट आ जाता है, किसी भी जज का नाम दे देंगे, बोलेंगे कि कभी ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 जजेस हैज नेवर सर्व्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब गड़बड़ हो गई, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। आई थिंक 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है शायद, which one of the following was never a pro tem speaker in राजस्थान विधानसभा। दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन से व्यक्ति हैं जो कभी भी राजस्थान की विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर नहीं रहे, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया मैंने, बिल्कुल नहीं किया, घर आके देखा मैं, अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या। लेकिन ये कैसे पता चला? ये करके। और ये क्वेश्चन सिलेबस का है, ये कैसे पता चला? इसको स्टडी करके। और ये क्वेश्चन आ गया क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का है, मेंस में भी टॉपिक आता है और प्री में भी टॉपिक आता है।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस, इन दोनों से आपको पता चल जाएगा। अच्छा मन लगा के ईमानदारी से इन दोनों चीजों को स्टडी करोगे, कंपेयर करोगे, तो पता चल जाएगा कि प्री और मेंस की पढ़ाई एक साथ करनी है, एक साथ करनी है। आंसर राइटिंग साथ साथ में चलेगी, मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एमसीक्यूज को सॉल्व करना साथ साथ में चलेगा। पहले ये कर लूं बाद में ये करूं, मैम ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें तो सिर्फ मेरे को 60-70 क्वेश्चंस ही तो करना है, ये तो हो जाएगा, मैं ये कर लूं, नहीं, वो फिर आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। आपको चांस लेना है उस स्ट्रेटजी के साथ में, बिल्कुल चांस लो, पास हो जाओगे तो बहुत बढ़िया, मैं इंटरव्यू करूंगी, और अगर नहीं होगे तो फिर ठीक है, हमारे लिए भी एक लर्निंग कर्व है कि एक स्टूडेंट ने ट्राई किया था और नहीं हो पाया, सो आई वाज राइट, क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंपेयर किया है, प्री और मेंस। अगर आप चाहते हो कि मैं टोटल सिलेबस को फिर से लेकर आऊं, मैम बहुत पुराना वीडियो हो गया, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं कल इस सिलेबस के कंपैरिजन को लेकर आ जाऊंगी, अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस में से कैसे आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से टॉपिक्स मिक्स एंड मैच होते हैं, कैसे पढ़ाई करो, बिगिनर वगैरह सब कुछ, ठीक है। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कोई नोटिफिकेशन का वेट मत करो, प्री और मेंस की तैयारी में कंफ्यूज मत हो, सब एक साथ करो, रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, रोज एमसीक्यू सॉल्व करो, और पासेस कंसीडर जरूर करो, ठीक है। मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपसे फिर कभी किसी और सेशन में मिलती हूँ, ठीक है। थैंक यू।